वेलकम टू डॉक्टर लेक्चर बॉक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना है कि हाइलम के बारे में। तो आज हम लोगों का मेन टॉपिक जो है वो है हाइलम। ओके, तो लंग का हाइलम कहाँ पर रहता है? वो लंग में प्लेस करता है। तो उसका क्या अभी लिखेंगे हम लोग, क्या लंग हाइलम। ओके, अभी हाइलम में जो स्ट्रक्चर है अभी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो मेन हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है एफएमजी के लिए, अब बेसिकली हम लोग वही पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। ब्रोंकस इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द हाइलम। तो ये हो गया ब्रोंकस का। अभी उसके ब्रोंकस छोड़ के और क्या रहता है? और रहता है पल्मोनरी वेन आर्टरी तो सब रहता है। तो पल्मोनरी वेन इज़ द मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर, और इस एंटीरियर स्ट्रक्चर में भी रहता है 2 सुपीरियर एंड 2 इन्फीरियर स्ट्रक्चर। तो ये जो पल्मोनरी वेन है 2 सुपीरियर 2 इन्फीरियर रहता है। और यहाँ पर जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ पर रहता है? ये बेसिकली रहता है जो पल्मोनरी वेन और जो मैंने ब्रोंकस बोला तो उसके बीच में रहता है, बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड ब्रोंकस। और ये रहता है मोस्ट सुपीरियरली। तो मोस्ट पोस्टीरियरली हो गया, मोस्ट एंटीरियरली हो गया और मोस्ट सुपीरियर भी हो गया, बिटवीन ब्रोंकस। ओके, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है वो, मतलब एंटीरियर बॉर्डर का जो एंटीरियर पार्ट है, ओके, तो वो है थिन। तो हम लोग का जो बॉर्डर है वो 2 है, मतलब 2 टाइप का, एक थिन है एक थिक है। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एंटीरियर, मतलब ये जो है वो थिन है, और थिक का है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एंटीरियर पार्ट इज थिक। ओके, और हाइलम। ओके, तो हाइलम में हम लोग 3 स्ट्रक्चर मेनली देखे हैं, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और क्या ब्रोंकस। ये जो है वो हाइलम में एंटीरियर टू पोस्टीरियर रहता है। अभी देखते हैं कि लेफ्ट लंग और राइट लंग में कैसे बिलोंग करता है नहीं करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये है लेफ्ट लंग, और इस साइड हम लोग ड्रॉ करेंगे राइट लंग। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे जो पहले ऊपर वाला 1 2 3 4 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। जो ए से आर्टरी, फिर ब्रोंकस, फिर रहता है वेन रहता है इन्फीरियरली, और फिर सुपीरियर वेन। मतलब ये है इन्फीरियर वेन, यह है सुपीरियर वेन, ये है सुपीरियर वेन। और फिर हम लोग राइट लंग में ड्रॉ करेंगे। राइट लंग में ड्रॉ करेंगे एंटीरियर, पहले 1 2 3 4। ओके, तो ये जो ऊपर वाला जो है, ये ऊपर एकदम ऊपर जो रहता है सुपीरियर जो है वो है एपार्शियल आपका ब्रोंकाई। उसके बाद रहता है आर्टरी, ब्रोंकाई और फिर वेन। ओके, ये जो है एपार्शियल ब्रोंकाई। तो ये हो गया वेन जो रहता है इन्फीरियरली। ओके, अब देखेंगे राइट लंग जो है उसका जो ब्रोंकस है, राइट लंग का जो ब्रोंकस है उसका लेंथ जो है ना, वो हम लोगों को पता है कि उसका लेंथ जो है वो छोटा है। तो राइट लंग का जो ब्रोंकस है वो है स्मॉल लेंथ। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इसका स्ट्रक्चर अच्छे से। तो इस साइड हम लोग राइट लंग ड्रॉ करेंगे, जो बेसिकली राइट में ही होना चाहिए। मैंने यहाँ पे उल्टा ड्रॉ किया था, तो ठीक है। तो अभी इस साइड राइट ड्रॉ करेंगे, उस साइड लेफ़्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग राइट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो है एपार्शियल आर्टरीज का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं ठीक कर दे रही हूँ।
सॉरी एपर्शियर ब्रोंकाई। एपर्शियर ब्रोंकस जो है वो अभी राइट में आ जाएगा पहले, क्योंकि हम लोग इस साइड राइट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कॉपी के राइट साइड में राइट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये है एपर्शियर ब्रोंकाई और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद जो है ब्रोंकस, फिर यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, तो ये हो गया ब्रोंकस। अब फिर आएगा सुपीरियर पल्मोनरी वेन और यहाँ पर इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर और ऊपर, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी हम लोग इस साइड मतलब लेफ़्ट साइड का ड्रॉ करेंगे। तो लेफ़्ट साइड का जो ड्रॉ करेंगे पल्मोनरी आर्टरी, फिर जो है ब्रोंकस, फिर सुपीरियर पल्मोनरी वेन और फिर इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ये स्ट्रक्चर जो है लेफ़्ट साइड का स्ट्रक्चर वो बहुत इजी है, राइट साइड का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये हम लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा जो कौन सा स्ट्रक्चर का मतलब कौन सा लंग में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नहीं है, ये सब हम लोग को जानना पड़ेगा। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए आर्टरी ब्रोंकाई और वेन जो है वो ऐसे प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए मोस्ट सुपीरियर स्ट्रक्चर। ये जो है एफएमजी में मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सुपीरियर स्ट्रक्चर ऑफ हाइलम ऑफ लेफ्ट लंग। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं और आंसर भी हम लोग करेंगे। तो मोस्ट सुपीरियर स्ट्रक्चर ऑफ at hilum of लेफ्ट लंग। ओके, तो ये जो है वो है पल्मोनरी आर्टरी। और एक क्वेश्चन आता है, ये सेम क्वेश्चन ऑफ राइट लंग। तो राइट लंग के ऊपर हम लोग क्या देखे थे, वो देखे थे एपर्शियर ब्रोंकाई। एपर्शियर ब्रोंकस जो है, तो ये एपर्शियर ब्रोंकस जो है वो अगर सिर्फ ब्रोंकस रहेगा तब भी हम उसको टिक करेंगे, अगर एपर्शियर ब्रोंकस रहेगा तब भी हम उसको टिक करेंगे। ओके, तो ये हम लोग लिख रहे हैं एपर्शियर ब्रोंकस। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का 2 एफएमजी का क्वेश्चन जो आ सकता है इन फ्यूचर और पहले भी आ चुका है। तो ये तो बहुत अच्छे से हम लोग याद रखना पड़ेगा। अभी हम लोग स्पेस देखेंगे, मतलब जो लंग है बिटवीन 2 लंग स्पेस, इन फ्रंट ऑफ लंग स्पेस, इन फ्रंट ऑफ बैक साइड ऑफ द हार्ट स्पेस, ऐसे हम लोग देखेंगे। तो बिटवीन 2 लंग जो स्पेस है वो हम लोग पहले ही जानते हैं, उसको बोलते हैं मीडियस्टेनम, और जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देंगे, स्पेस इन फ्रंट ऑफ हार्ट। तो स्पेस इन फ्रंट ऑफ हार्ट जो है वो हम लोग देखेंगे एंटीरियर मीडियस्टेनम, क्योंकि मीडियस्टेनम का ही तो पार्ट है ना, तो एंटीरियरली जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग देखेंगे एंटीरियर मीडियस्टेनम। और जो बैक साइड में रहेगा मतलब हार्ट के बैक साइड में वो है पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, क्योंकि पोस्टीरियर साइड में रह रहा है तो इसको बैक साइड में जो रहेगा बैक साइड, तो बैक साइड का ये है पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। ओके, पोस्टीरियर क्योंकि पोस्टीरियर साइड में रह रहा है इसलिए पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। बहुत ही इजी है ये। अब एंटीरियर मीडियस्टेनम में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो एंटीरियर मीडियस्टेनम में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है वो है असेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि असेंडिंग थोरैसिक एओर्टा मीडियस्टेनम में कौन से पार्ट में प्रेजेंट रहता है, तो ये रहता है एंटीरियर मीडियस्टेनम में। ओके, और पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में सेम क्या रहता है, पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में बहुत कुछ रहता है। तो देखते हैं पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। ओके, तो पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, एंटीरियर तो हो गया, तो पहले लिख लेते हैं पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। ओके, तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है इसोफेगस, और क्या रहेगा जो ब्रोंकाई जो है वो जो मतलब दोनों पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो जो पार्ट है वो वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो बाइफर्केटिंग ब्रोंकाई ऑफ ट्रैकिया, ये जो पार्ट है वो कहाँ का है, ट्रैकिया। ट्रैकिया ही तो डिवाइड होता है ना ब्रोंकाई में, तो ये जो पार्ट है ये ट्रैकिया। तो बाइफर्केटिंग ब्रोंकाई ऑफ ट्रैकिया।
फिर डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। तो ये हम लोग का प्रेजेंट रहता है पोस्टीरियर मीडियस्टेनम में। तो ये हम लोगों का हाइलम और हाइलम रिगार्डिंग टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब रेस्पिरेटरी का बेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बहुत अच्छे से ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और बहुत अच्छे से फिर ये आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। और आप जो टॉपिक कमेंट में बोलोगे वही टॉपिक मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देने के लिए। थैंक यू सो मच।